हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि। टुडेज टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट मेथड। हिंदी में कहते हैं परियोजना विधि। तो हम परियोजना विधि के कुछ डेफिनेशंस, उसके सिद्धांत, रोल ऑफ टीचर इन प्रोजेक्ट मेथड, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये परियोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जिसका मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है वो होता है साइंस के अंदर। साइंस की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उनमें प्रोजेक्ट मेथड बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड के फादर यानी कि किसने बताई थी प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड को बताने का श्रेय जाता है विलियम किलपैट्रिक को। ठीक है, ये विलियम किलपैट्रिक कौन थे? ये विलियम किलपैट्रिक थे स्टूडेंट। और किसके स्टूडेंट थे ये थे जॉन डेवी के। जॉन डेवी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने फ्रेगमेंटिज्म के बारे में बताया है। फ्रेगमेंटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। तो जो इनके सर थे जॉन डेवी, विलियम किलपैट्रिक के, उनके प्रयोजनवाद से प्रभावित होकर इन्होंने इस विधि द्वारा शिक्षा को एकता के सूत्र में पिरोकर अच्छे शिक्षण को बनाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट मेथड को समझने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं कि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दे रखी है, एजुकेशनिस्ट ने दे रखी है। तो किलपैट्रिक के अनुसार क्या है, जो परियोजना विधि है वो क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी यानी कि उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूरी लगन के साथ, होल हार्टेड यानी कि लगन के साथ सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ठीक है, तो परियोजना क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूरी लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। द प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। बेलार्ड क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड हिस्सा है किसका? रियल लाइफ का। बिट ऑफ रियल लाइफ का एक हिस्सा है जिसे इम्पार्टेड इनटू स्कूल द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है? हमारी रियल लाइफ का एक हिस्सा है जिसे स्कूल द्वारा प्रदान किया जाता है। इम्पार्टेड यानी कि प्रदान करना। ठीक है, पार्कर क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट यानी कि इकाई है किसकी? हमारी क्रिया की, जो हम कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य कौन करता है? प्यूपिल, बच्चे। उनको बनाया जाता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? प्लानिंग। ठीक है, योजना के लिए और उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है योजना और उद्देश्य के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। हर एक प्रोजेक्ट का पर्पस होता है, और जिस प्रोजेक्ट का पर्पस नहीं होता या एमलेस होता है, मीनिंगलेस भी होता है, तो वो क्या करेगा? वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, पर्पस के साथ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को हम दे देते हैं प्रोजेक्ट कि बेटा कलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चों को इसमें पर्पस क्या हुआ? इसमें पर्पस ये हुआ कि बच्चा एक तो सोशल इंटरेक्ट होगा, आसपास के वातावरण में उनको जो भी प्लांट दिखेगा उसकी वो लीव्स लेगा, स्टडी करेगा, ऑब्ज़र्व करेगा कि कुछ लीव्स वाइड ज़्यादा हैं, कुछ लेंथ में ज़्यादा हैं। ठीक है, उनका क्या यूज़ है, कौन सी हर्ब्स हैं, कौन सी शर्ब्स की कैटेगरी में आती है, कौन सी ट्री की कैटेगरीज में आती है। तो एक पर्पस हो गया। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। बच्चों को हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं और ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हैं जो उनकी लाइफ में यूज़फुल ही ना हो तो भी नहीं चल सकता काम। तो हमें यूटिलिटी यानी कि यूज़ेबल
ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहिए जो बच्चे के लाइफ के अंदर यूज़ हो सके, ठीक है, प्रैक्टिकली वो उसको यूज़ कर सके। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं बच्चों को मोटिवेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है, कि टीचर कहे कि बेटा जब आप ये प्रोजेक्ट करके आओगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, आप अपने घर में भी बता सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो, उनको डिस्कस कर सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी कि क्रिया होना। जो बच्चे हैं उनको एक्टिविटी करना तो वैसे ही पसंद है कि टीचर लेक्चर कम दे और उनको एक्टिविटी करवा ले उनसे कुछ ना कुछ। तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ये एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही होती है, लर्निंग बाय डूइंग कह लो इसको, ठीक है। तो इसमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी होती है बच्चों की। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। बिल्कुल प्रोजेक्ट मेथड रियल लाइफ से जुड़ा होता है, ठीक है, इट इज़ अ बिट पार्ट ऑफ द रियल लाइफ, बलार्ड ने कहा था ना। तो ये बिल्कुल हमारे लिए रियल लाइफ से जुड़ा होता है, बच्चे रियल एनवायरनमेंट में सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। जब बच्चे प्रोजेक्ट मेथड करते हैं तो उनको बिल्कुल फ्रीडम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग। प्रोजेक्ट मेथड से बच्चे लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी करते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। कल हम करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, रोल ऑफ टीचर इन प्रोजेक्ट मेथड एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ओके, आप इसको लर्न कर लेना, राइट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, थैंक यू।